गाजियाबाद में जय रविंदर गौड़ पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट द्वारा पुलिस लाइन स्थित परमजीत हॉल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के आम नागरिकों को समाज के हित के लिए विशेष जानकारी दी गई। एक जिसमें FIR पोस्टमार्टम की कॉपी घर पर डिलीवरी कर अब तक कुल 5631 FIR घर पहुंचाई गई। 2 फीडबैक सेल का गठन किया गया, जिसमें अब तक कुल 5623 फीडबैक लिए गए, जिनमें से 39 नकारात्मक फीडबैक प्राप्त हुए। जिन पुलिस कर्मियों के नकारात्मक फीडबैक प्राप्त हुए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई गई। 3 वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जन शिकायत पर प्रकोष्ठ से थाने पर आए शिकायतकर्ता से वीडियो के माध्यम से समस्या को सुनकर तुरंत निस्तारण किया जाएगा। 4 आम नागरिक और पुलिस के बीच की दूरी कम करने के लिए शिष्टाचार नीति अपनाई गई, जिसके तहत थाने पर सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को वादी संवाद दिवस आयोजित किया जाता है। 5 थाने पर आने वाले हर आम नागरिक को बैठने के लिए आगंतुक कक्ष और पुलिस थानों पर आम जन केंद्रित सुविधाएं शुरू कर दी गई, जैसे वादी संवाद दिवस और संवाद 100 आदि। इस कार्यक्रम में अब तक CCMS आज जनता के लिए उपलब्ध किया जा रहा है। 6 CCMS एक वेब आधारित प्रणाली है, जिसके माध्यम से पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में चलने वाले 126, 129, 152, 164, 170 BNSS गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के वादों की स्थिति को ऑनलाइन मॉनिटर किया जाता है। इसके साथ ही आम नागरिक अपने वादों की अग्रिम स्थिति और वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। CCMS का प्राथमिक उद्देश्य कमिश्नरेट अदालतों में मामलों की ट्रैकिंग और निगरानी को डिजिटाइज करना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। आइए लेते हैं सीधी जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। पत्रकार पप्पन ठाकुर की रिपोर्ट, गाजियाबाद। जब आपके सामने कुछ ऐसी चीजें आएंगी जिसमें सबसे पहले आपको संबंधित आयुक्तालय पूछा जाएगा कमिश्नरेट कौन सा है। यहाँ पे आपको गाजियाबाद चुनना है। जैसे ACP का फोटो या DCP का फोटो, ये कोड चुनना है। उसके बाद जो संबंधित आपकी वार्ड संख्या है, ये वार्ड संख्या यहाँ पे डालनी है और सर्च पे क्लिक करना है। यही बस आपको एक स्टेप जो आपको डिटेल्स नेक्स्ट स्टेप क्या है ये भी आ जाएगा। तो इतने के दूसरा ऑप्शन है जो अधिकारियों के लिए है। जब अधिकारी इसमें लॉगिन करेंगे तो इसमें अधिकारियों के लिए SI डैशबोर्ड आ जाएगा। पुलिस आयुक्त महोदय का डैशबोर्ड है। इसमें पूरे कमिश्नरेट में कितने वार्ड चल रहे हैं ये पूरा डिटेल यहाँ पे आया है। टोटल केसेस चल रहे हैं, अलग अलग टाइप के वार्ड है, जिसमें ब्रैकेट में आपको एक ब्लैक कलर में छोटा सा इसी के चलते जब आप सर्विसेज पे जाके CCMS चूज करेंगे तो हम सीधा CCMS पे पहुंच जाएंगे। जैसे आपको दिखाया गया था, ये ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें हमें जो भी संबंधित हमारा वार्ड है वो सिलेक्ट करना है। मैंने ACP मसूरी का कोड सिलेक्ट किया, संबंधित धारा सिलेक्ट की और वार्ड संख्या टाइप कर दिया। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में हमारा जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के कोर्ट्स है उसका एक CCMS पोर्टल के माध्यम से हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। पहले से ही अधिकारियों का ये सुविधा है कि विभिन्न कोर्ट में जो वाद चल रहे हैं उसके नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए आज हम लोग जो वाद जिनका चल रहा है उनको भी अग्रिम तिथि देने के लिए सुविधा देते हुए उस सुविधा का लॉन्चिंग आज कर रहे हैं, जिससे सभी लोगों को जिनका वाद कोर्ट में चल रहा है वो अग्रिम तिथि जान सकें। सर, इस पोर्टल पे अपने आप रजिस्टर करना होगा वादी को, बता सकता है टीवी चैनल के माध्यम। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी जा सकते हैं। वहाँ प्रत्येक न्यायालय के बाहर हम लोग QR कोड का भी व्यवस्था कर रहे हैं, उससे भी वो उसमें जाके अग्रिम तिथि जान सकते हैं।
एट प्रेजेंट सर कितने केस चल रहे हैं जिसको मर्डर किया जा रहा है? अभी आप लोगों ने प्रेजेंटेशन में देखा है कि आज के डेट में करीब 39,000 केसेस हमारे यहाँ हैं। अभी वो घर बैठे बैठे इसको जानकारी कर सकते हैं। हमारे लिए सुविधा ये है कि हम लोग उसको अच्छे से सुपरवाइज कर सकते हैं, और जो कई बार ये शिकायतें मिलती है कि फर्जी जमानत दे रहे हैं, तो उसको भी लगाम लगाने के लिए हमारे लिए ये फायदा है। क्या यूपी के अंदर सर गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट पहला पुलिस कमिश्नरेट ऐसा बना है जहां पर ये सिस्टम लागू किया गया है, जिसकी पहल की गई है? CCMS का जो सॉफ्टवेयर है ये आगरा कमिश्नरेट में भी है, और अब हम लोग गाजियाबाद कमिश्नरेट में इसको लागू किए हैं, जिससे सभी लोगों को फायदा होगा। क्या प्रमुख फायदे होंगे सर जो आम जनता को मिलने वाले हैं, जो वादी हैं खासकर उनको मिलने वाले हैं इस CCMS से? आम जनता को कई बार ये पता नहीं चलता है कि उनका केस का अग्रिम तिथि क्या है। इसके लिए वो वकील से संपर्क करते रहते हैं, बहुत दूर चलकर वो कोर्ट पहुंचता है, वहाँ कोर्ट में जो कर्मचारी है वो व्यस्त रहता है, तो वो सही ढंग से वो बता नहीं पाते। इससे काफ़ी असुविधा है, इससे काफ़ी फायदा है। सर फर्जी जमानती पकड़े जाएंगे, उनके लिए क्या प्रावधान होगा सजा का? अगर कोई व्यक्ति फर्जी जमानत दिए तो उनको नियमानुसार हम अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके खिलाफ अमल में लाएंगे। सर ब्रीफिंग के दौरान ये बताया गया कि शिकायत के लिए भी पोस्ट बनाया गया है, ऐसे में कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई? देखिए, आप सभी लोगों को याद होगा, हम लोगों ने सिटीजन चार्टर का जब लॉन्च किए थे, हम जन केंद्रित पुलिसिंग के जो नींव रोड मैप हम लोग आपके समक्ष रखे थे, उसमें हमारा बहुत महत्वपूर्ण अंग है फीडबैक सेल। इसमें अभी आप लोगों ने देखा है कि करीब पासपोर्ट वेरिफिकेशन और कैरेक्टर वेरिफिकेशन, जो FIR करते हैं उनके फीडबैक लेना, जन शिकायत प्रकोष्ठ में जो लोग एप्लीकेंट्स आते हैं उनके फीडबैक में करीब 56,231 लोगों का फीडबैक लिए। इतने हजारों लोगों के फीडबैक में मात्र 39 लोगों ने नेगेटिव फीडबैक दिया। उनके 39 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने दंडात्मक कार्रवाई की है। ये मैं गाजियाबाद जनता के जो जागरूकता के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसके वजह से जो एक सुशासन का और एक ट्रांसपेरेंसी का ये परिचय गाजियाबाद की जनता ने दिया। हम लोग हमारे फीडबैक सेल से जब भी किसी को भी कॉल जाता है तो हम निवेदन करते हैं कि सही उत्तर दें, ताकि हम व्यवस्था को सुधारने में मदद करें। ठीक है सर।